दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द फास्टेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सीखने का सबसे तेज तरीका। दोस्तों आज मैं ऐसे 5 टेक्निक्स देने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने इंग्लिश के लर्निंग स्पीड को रॉकेट स्पीड में चेंज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना अगर सच में अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला है डेली रीडिंग। अब मैं इसके बेनिफिट बता दूं। अगर आप डेली रीड करेंगे, आप एटलीस्ट 10 मिनट का एक रूटीन बनाइए और इसके लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। आप जहां पर बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल चाहिए। मोबाइल है, सारा कुछ हो गया। अगर आपके पास बुक है, बहुत जबरदस्त। अगर आप बुक से रीड करें, क्योंकि बुक में डिस्ट्रैक्शन नहीं आते हैं। मोबाइल में जैसे आपने रीडिंग शुरू किया, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ गया, बट आप हर जगह बुक नहीं ले जा सकते हैं। आप बस में बैठे हैं, आप कार में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, आप कहीं लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, आप हॉस्पिटल में बैठे हैं, आप होटल में बैठे हुए हैं, आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जहां पर भी आपको 10 मिनट का फ्री टाइम मिला, आप अपने मोबाइल निकालिए। दुनिया भर के गूगल प्ले ऐप में एप्लीकेशंस हैं रीडिंग के, आप बस उसे निकालिए और रीड करिए। डेली 10 मिनट्स का टारगेट बनाइए अगर इंग्लिश को फास्टेस्ट वे से इंप्रूव करना है। अगर आप इंग्लिश सीखने में बिल्कुल बिगिनर हो, अगर आप बेसिक लेवल से इंग्लिश सीख रहे हो, तो बच्चों की स्टोरी, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के जो छोटे छोटे बच्चों की जो इंग्लिश की बुक्स हैं, वो बड़े ही मजेदार इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। बहुत बेसिक उनमें वर्ड मीनिंग्स होता है। आप वहां से शुरू करो, ठीक है। दूसरा, अगर आप थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल या एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये जो किताबें हैं, ये बेहतरीन किताबें हैं और इनको आप, एक तो वो लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं। 7 हैबिट्स मतलब आपकी हैबिट्स चेंज कर देगा। साथ ही साथ आपको इंग्लिश सीखने में इतनी ज्यादा हेल्प करने वाली है कि आप तो फिर एक नेक्स्ट लेवल पे रहने वाले हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अगर आप एडवांस लेवल पर हैं, तब जाकर के मैं सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो वर्ड मीनिंग्स होती है, जो वोकैबुलरी होती है, वो थोड़ी सी टफ लेवल में होती है। सो न्यूज़पेपर का एडवाइस मैं बाद में करूंगा जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाए। अगर अब जब आप रीडिंग करेंगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। हाईलाइट न्यू वर्ड्स, वो नए वर्ड जो आपको मिल रहे हैं वहां पर आप उसे क्या करिए, आप उसे हाईलाइट करिए। टेक नोट्स, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। एंड समराइज व्हाट यू रीड टू रीइंफोर्स कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन, ठीक है ना। आप रिटेंशन का मतलब आपको याद रहे और आप उसको समझ पाओ, इसके लिए आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब देखो, नाउ द नेक्स्ट वन इज रेगुलर स्पीकिंग प्रैक्टिस। दोस्तों इंग्लिश बना ही है बोलने के लिए, और अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ के छोड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लिख के छोड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उसका ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो फिर भूल जाइए कि कभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर सच में इंग्लिश बोलना है ना, तो आपको डे 1 से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने समझ में आ गया आपको कि गुड मॉर्निंग जब हम सुबह किसी से मिलते हैं तो विश करते हैं, तो बोलना शुरू कर दो। जब आपको पता चल गया कि अपने बारे में कैसे बोलना है, जैसे आपने एक हेल्पिंग वर्ब की प्रैक्टिस सीख ली, इज, एम और आर, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं भूखा हूं, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो मैं भूखा हूं इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम हंग्री। क्या कहेंगे? आई एम हंग्री। अब ये सोचो कि आप आई एम, मैं भूखा हूं, तो और मैं क्या क्या हूं? मैं टीचर हूं, मैं एक बॉय हूं, ठीक है। आई एम बिजी राइट नाउ, ठीक है। या आई एम वॉचिंग अ वीडियो। तो आप आई एम से रिलेटेड जितने सेंटेंसेस बना सकते हैं दिमाग में सोचिए, ठीक है। आई एम, जैसे कह सकते हैं कि आई एम स्टार्विंग, ये भूखा जो वर्ड है, हंगरी का एक नया वर्ड है, ठीक है, उसका एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। आई एम थर्स्टी। तो आप जरूर जो सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, आई एम से रिलेटेड, वो ट्राई करिए। बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करिए। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सी एडवाइस है, क्या है? लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर्स। आप मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इंगेज इन कॉन्वर्सेशन विद नेटिव स्पीकर्स, वो लोग जो ऑलरेडी इंग्लिश जानते हैं, आप उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब बोलेंगे सर कहाँ मिलेंगे ये लोग? ये मिलेंगे इस मोबाइल एप्लीकेशन पर, हेलो टॉक पर, टेंडेम पर, ठीक है। आप जब वहां पर जाते हैं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इंग्लिश है और आपके साथ वो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्पीकिंग अलाउड, स्पीकिंग अलाउड की जो जो हमारी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस स्पीकिंग अलाउड डेली, वेदर इट्स रीडिंग अ पैसेज, डिस्क्राइबिंग योर डे और टॉकिंग योर टू योरसेल्फ, ठीक है। आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, अपने टंग, अपने जीभ को प्रैक्टिस देना है। जैसे क्या मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, या क्या मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं?
अभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। हाँ, अगर मैं 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना प्रैक्टिस करूंगा तो शायद दौड़ भी लूं। क्यों? प्रैक्टिस की कमी है और उसी प्रैक्टिस को हमको लेकर आना है अपने लाइफ में। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आप अगर बोलते हुए अटकते हो तो हो सकता है कि आपको अपनी रीडिंग को और ज्यादा सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जब आप अपनी रीडिंग को अच्छे से सुधारेंगे, जब आप रीड करोगे बोल करके, तो आपका जीभ बहुत फास्ट वर्क करेगा और उतने ही फास्ट से आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आप पैसेज रीड कर सकते हैं, आप अपने दिन को लिख करके डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने सुबह से लेकर के रात तक जो जो किया है, उन सभी चीजों को आपको क्या करना है, लिखना है एक जगह और उसको जोर जोर से बोलने की कोशिश करनी है। एक दिन 2 दिन आप लिखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप दिन भर में क्या क्या करते हैं और फिर बोलना शुरू करो। जैसे कि आई वोक अप एट 7 o'clock टुडे, देन आई ब्रश्ड माय टीथ। तो डेली रूटीन को थोड़ा सा बोलो, फिर अपने आप से टॉक करो मिरर में। ठीक है, आप आईने के सामने चले जाओ और अपने से ही बात करो, हे हाउ आर यू। फिर जवाब दो, आई एम फाइन। Where did you go yesterday? I went to the mall yesterday. तो खुद से ही बातें करिए। ठीक है, आप पॉसिबल, जैसे आप मार्केट गए तो मार्केट में जाकर के बोलेंगे भैया मेरे को 2 किलो प्याज चाहिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोचो और उससे सेंटेंसेस बनाओ। फिर भैया उधर से क्या जवाब देंगे, उसको भी आपको क्या करना है, सोचना है और बोलना है। सिचुएशन टॉकिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, कंसिस्टेंट राइटिंग। ठीक है, हमने सबसे पहला रीडिंग देखा, दूसरा स्पीकिंग देखा, अब तीसरे पर आ चुके हैं जिसको हम कहेंगे राइटिंग। लिखना बहुत जरूरी है। जब आप लिखते हो तो आपका जो हाथ है, आपकी जो आंख है, दिमाग है, सब एक जगह एंगेज हो जाता है। रीडिंग से ज्यादा बेनिफिशियल है राइटिंग। जब आप लिखते हैं ना तो आप अपने इंप्रूवमेंट को देख पाते हैं कि मैं तब कैसे लिखता था और मैं अब कैसे लिखता हूं। धीरे 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 आपको चेंज समझ में आते जाएगा। इसको हम कहते हैं जर्नलिंग। राइट अ डेली जर्नल इन इंग्लिश टू प्रैक्टिस। ठीक है, सोने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपके पूरे दिन में हुए। आपने क्या क्या किया या आपके साथ क्या हुआ, आपने दिन में क्या अच्छा किया, आपने दिन में क्या अच्छा नहीं फेस किया है, वो सारा चीज इसमें रिकॉर्ड करिए। अब इसके 2 बेनिफिट हैं। आपको समझ में आएगा कि 1 साल पहले, 2 साल पहले जब आपने लिखना शुरू किया था तब आपकी लाइफ कैसी थी, तो वो रीड करके बहुत मजा भी आता है। दूसरा चीज ये है कि आप जब लिखोगे और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी तो समझ में आएगा कि पहले मैं ये गलती करता था और अभी मैं ये गलती करता हूं। ठीक है, या ये मैंने सुधार लिया है। अब दूसरी चीज है कि आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया, पार्टिसिपेट इन इंग्लिश स्पीकिंग फोरम्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट एंड प्रैक्टिस। ये मैं बता रहा हूं क्या बोलना चाह रहा है, तो बहुत सिंपल से लैंग्वेज में बताऊंगा। तो आप किसी कॉन्वर्सेशन ग्रुप को ज्वाइन करिए और उसमें जो भी चीजें बातें हुई हैं आप उसको रिकॉर्ड करिए, उसे लिखिए कि आपने उनके साथ क्या क्या बातें की, कैसे क्वेश्चन थे, कैसे आंसर्स थे। या फिर सिंपल सा है, अभी तो एक बहुत मास्टर सी चीज है हमारे पास, दैट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से आप क्या करो, आज चैट जीपीटी को एक पैराग्राफ लिख के दो। ठीक है, किसी भी एक टॉपिक पर, सपोज आपने कैलकुलेटर पर लिखा, मोबाइल पर लिखा। ठीक है, अब अपने आप के ऊपर एक पैराग्राफ लिख दो कि मोबाइल क्या होता है। मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आई यूज माय मोबाइल व्हेनेवर आई नीड, वी यूज मोबाइल फॉर कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आप एक पूरा पैराग्राफ लिखिए, सेंड करिए एंड चेक फॉर द ग्रामर। लास्ट में क्या लिखेंगे, चैट जीपीटी प्लीज चेक फॉर द ग्रामर। तो वो ग्रामर को चेक करेगा, वो वोकैबुलरी को चेक करेगा और बताएगा कि आपने क्या सही बनाया, क्या गलत बनाया। तो राइटिंग आप बहुत जरूरी है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, 10 मिनट आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एटलीस्ट 5 मिनट आपको क्या करना है, स्पीकिंग करना है ना। ये आप डेली रूटीन बनाइए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स लगेगा क्योंकि लिखना है तो थोड़ा सोच समझ के लिखते हैं। तो 10 मिनट्स की आपको क्या करनी है, राइटिंग। तो आ चुके हैं अभी हम लोग 25 मिनट्स पर। देखो दोस्त, अगर आप दिन में आधा 1 घंटा भी नहीं इंग्लिश को नहीं दे सकते तो फिर इंग्लिश इंप्रूव होने से रही, फिर आप सोचते रह जाओगे और इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज लिसनिंग इमर्शन। ठीक है, लिसनिंग इमर्शन का मतलब क्या है, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स। ये आपको यूट्यूब पर बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे पॉडकास्ट मिलेंगे। और लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स रेगुलरली टू इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन। देखो, किसी भी भाषा को सीखने के 4 चीजें हैं। क्या है, एक तो लिसनिंग है, दूसरा स्पीकिंग है, फिर तीसरा
रीडिंग है और फोर्थ क्या है, राइटिंग है। तो किसी भी भाषा को सीखना है ना, तो इन चारों चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए। हमने स्टेप नंबर 1 में क्या किया था, हमने स्टेप नंबर 1 किया था रीडिंग, फिर हमने क्या किया, स्पीकिंग, फिर हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग, और अभी फोर्थ में कहां पहुंचे हैं, लिसनिंग। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि एक छोटा बच्चा, एक छोटा बेबी जब इंग्लिश सीखता है तो वो क्यों, कैसे सीखता है, उसने अभी तक कोई क्लास नहीं ज्वाइन किया, उसने किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं ली है, उसने लिखना नहीं सीखा, उसने ग्रामर नहीं सीखा है, वो सिर्फ बोलना कैसे सीख रहा है, सुन के। छोटे बच्चों के आसपास जो लोग होते हैं, जब वो बात करते हैं तो छोटा बच्चा उसको इमिटेट करता है, वैसे ही बोलने की कोशिश करता है। एक छोटी बच्ची होती है, अगर उसने किसी मैन को, अगर किसी लड़के को अगर कुछ बोलते सुना कि मैं खाना खाता हूं, तो छोटी बच्ची है, वो लड़की है, उसके बाद भी वो बोलेगी मैं खाना खाता हूं, वो ये नहीं बोलेगी मैं खाना खाती हूं, क्योंकि वो सुन के बोल रही है। फिर धीरे 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 उसको समझ में आता है कि नहीं, खाता हूं इज फॉर बॉयज, खाती हूं इज फॉर गर्ल्स। फिर धीरे धीरे डिफरेंशिएट। तो हम भी वैसे ही सीखेंगे ना, शुरू में करेंगे गलतियां, कोई बात नहीं, बस क्या करना है, आपको सुनना है और बोलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अब अपने फिफ्थ पॉइंट पर, दैट इज एक्टिव वोकैबुलरी बिल्डिंग। हर दिन आपको 5 मिनट एटलीस्ट 4 से 5 नए वर्ड सीखने हैं। बहुत टाइम है यार हमारे पास, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हम धीरे धीरे अपने इंग्लिश को सुधारेंगे। लेकिन प्लान बनाओ कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको सबसे पहले याद हो। अब ऐसा नहीं कि रॉकेट के अंदर कोई मशीन फिट हो रही है, उस मशीन का नाम तुम लेके बैठे हो, क्यों, क्योंकि तुम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, नहीं, ठीक है। आप दिन भर में जो काम करते हो, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक, सपने देखने तक, आपने जो जो काम दिन में किया है, उन सभी का वर्ब आपको आना चाहिए। उन सभी से रिलेटेड आप अपने घर के आसपास जो भी चीजें उस पर नजर दौड़ाओ, घर के अंदर जो चीजें उस पर नजर दौड़ाओ, और देखो कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश आपको आती है। क्या उन सभी चीजों की इंग्लिश आपको आती है? अगर नहीं आती है तो शुरुआत करो वहीं से सीखने के लिए। और सीखने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या बताया मैंने, आप फिर चैट जीपीटी की इसमें मदद ले सकते हो। चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको सिर्फ उस मैसेज बॉक्स में टाइप करना है, क्या टाइप करोगे कि गिव मी 50 वर्ड्स रिलेटेड टू हाउस होल्ड थिंग्स, घर में पाए जाने वाली चीजों के 50, 100, जितना आप याद कर सको, ठीक है, उतने वर्ड्स विथ हिंदी मीनिंग। क्या लोगे? विथ हिंदी मीनिंग। और दोस्तों अगर आप ये इंग्लिश में ये लिखना आपको अगर दिक्कत करता है, तो चैट जीपीटी में एक छोटा माइक का ऑप्शन है, आप वहां पे क्लिक करेंगे और हिंदी में ही बोलेंगे कि घर के चीजों के मुझे इंग्लिश नाम बताइए 50, तो वो 50 वर्ड्स आपको करके देगा, ठीक है। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आप उसी के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो क्या करना है आपको? वोकैबुलरी बिल्डिंग करना है, और उसके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरे कुछ और एप्लीकेशंस हैं जैसे कि ड्यूलिंगो, ये आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। मेमोराइज, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। वहां पे देखिए कि 5 ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन जिनका मदद आप ले सकते हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। सो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको मोबाइल के थ्रू वोकैबुलरी बिल्डिंग में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज के इस प्रॉपर प्लान से आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प मिलेगी। आप वापस से कमेंट करिएगा जब आपको ये वाला जो पार्ट है वो आपको बेनिफिट करना शुरू करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी दोस्त तो लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सीखना बड़ा ही आसान है, क्योंकि इंग्लिश सच में बहुत आसान है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।